अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम तीसरी क्लास के उर्दू से सबक जो है हमारा सबक नंबर 9 ईद उल फितर पढ़ेंगे। कल हमने ये कुछ पढ़ा था यहाँ तक और आज हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। शाबाश। वो देखो आदल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और पजामा पहन रखा है। कहता है कि आदल ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और पजामा जो है पहन रखा है, यानी कि सफ़ेद रंग के कपड़े आदल ने पहने हैं। इसके सर पर सफ़ेद टोपी है और सर पर सफ़ेद टोपी पहन रखी है। वो आज बहुत खुश नज़र आ रहा है और ईद उल फितर की वजह से उसके चेहरे पर खुशी नज़र आ रही है। अपने भाई आम्बर और अब्बू जी के साथ ईदगाह जाने की तैयारी में लगा हुआ है। कहता है कि आदल जो है उसका भाई आम्बर और अपने अब्बू जी के साथ ईदगाह जाने के लिए तैयारी में लगा हुआ है। आदल की बहन आबदा भी खूबसूरत कपड़े पहनकर खुशी खुशी अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ खेल रही है। आदल की बहन जिसका नाम आबदा है उसने भी खूबसूरत कपड़े पहने हैं और वो खुशी खुशी अपनी सहेलियों के साथ, जो उसकी उम्र की सहेलियां हैं, उनके साथ खेल रही है। लोग टोलियों में ईदगाह जा रहे हैं। कहता है कि लोग जो है वो जमातें बनाकर ईदगाह जा रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी हैं। वो ईदगाह पहुंच के उन्होंने नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर दुआ मांगी। कहता है कि सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ ईदगाह पहुंचे और वहां पर नमाज पढ़ी। उसके बाद सबों ने दुआ मांगी और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। नमाज के बाद, दुआ मांगने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ गले मिले और सबों को ईद की मुबारकबाद पेश की। दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खूब सजाया है। बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे हैं। कहता है कि दुकानदार जो हैं उन्होंने भी अपनी दुकानों को खूब सजाया है, सफाई की है अच्छी तरह से। बच्चे मिठाइयाँ और खिलौने खरीद रहे हैं। बड़े छोटों को ईदी दे रहे हैं। बड़े जो हैं वो अपने अपने बच्चों को, अपने छोटों को ईदी दे रहे हैं। हंडोले भी लगे हुए हैं। हंडोले कहते हैं झूले को, यानी कि झूला भी लगा हुआ है। बच्चे झूला झूल रहे हैं। बच्चे जो हैं वो झूले पर चढ़कर खेल रहे हैं। सब लोग खुशी खुशी अपने घरों में मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हर एक इंतज़ार करता है कि हमारे घर में भी मेहमान आएंगे, खुशी से उनका इस्तकबाल करते हैं। ईद हमें भाईचारे, दोस्ती और अमन का दर्स देती है। आखिर पर कहता है कि ये ईद जो है ये हमें आपस में मिलजुल कर रहने, दोस्ती का और अमन का क्या देती है, दर्स देती है। शाबाश। तो ये था आपका सबक नंबर 9 ईद उल फितर। ये आज हमने ख़त्म किया। अब आप इसको अपनी पेज की कापी पे भी लिखेंगे, आपका पेज भी हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से घर में इसका मताला करेंगे पूरे का, तो आपको ये पढ़ना भी आ जाएगा साफ साफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ। तो कल हम इसके सवाल करेंगे। शुक्रिया।